हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम फिज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो फिज़िक्स है आपका एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो कि आपकी डेली लाइफ यूजेज में यूज होता है। फिज़िक्स में चैप्टर 1 है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले हम इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि फिज़िक्स क्या होता है, ये किसका पार्ट होता है, हमारा फिज़िक्स हमारे लिए क्यों यूजेबल है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो फिज़िक्स है ये हमारा साइंस का एक पार्ट होता है। तो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम साइंस के बारे में देखते हैं। साइंस क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द साइंस। कई बुकों में इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो कि आप छोटी छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आए हैं, और यहाँ पे भी हम कुछ उन्हीं डेफिनेशंस में से कुछ डेफिनेशंस को यहाँ पे देखेंगे कि साइंस क्या है। ये जो साइंस है, साइंस इज़ द सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। क्या है? साइंस इज़ द सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अबाउट एनीथिंग। किसी भी थिंग की सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज? सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, सिस्टमेटिक मीन्स आपका एक क्रमबद्ध तरीके से जो हम स्टडी करते हुए आए हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की, किसी भी थिंग की, तो जो आपका एक सिस्टम है, एक आपका जो क्रम है, एक जो सीक्वेंस है हमारे उसके बारे में स्टडी करने का, कोई भी थिंग हो, वही हमारी क्या है? साइंस होती है। दैट मीन्स मेरे हाथ में ही पेन लगा हुआ है। अब मैं ये अगर हमें पेन के बारे में पढ़ना है तो पेन की किन किन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा इसका एक रिफ़िल है, रिफ़िल के अंदर क्या है? इंक है, और इस रिफ़िल के आगे निब लगी हुई है, एक प्लास्टिक का इसका एक कवर है, ऊपर एक हेड है, और आगे एक आपका क्या होता है? एक कैप होता है। तो इन सभी कंपोनेंट्स को मिला के मेरा एक ये सिस्टम बन गया, और इस सिस्टम का नाम मैंने क्या रख दिया? पेन रख दिया। तो ये एक मेरे को पेन के बारे में पढ़ने का एक सिस्टमेटिक नॉलेज हो गई है, सिस्टमेटिक तरीका हो गया, एक तरीका हो गया, अच्छा तरीका हो गया, जिसका नाम मैंने क्या रख दिया? पेन रख दिया। और इसी सिस्टमेटिक नॉलेज को मैं क्या कह सकते हैं? हम ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज भी कह सकते हैं। ठीक, और कुछ डेफिनेशंस भी हैं इसकी जो कि आप लोग पढ़ते हुए आए हैं। साइंस, साइंस ये जो आपका एक लैटिन वर्ड होता है, ये लैटिन वर्ड होता है एक आपका सिंसिया। ये आपका जो साइंस है लैटिन वर्ड सिंसिया से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स टू नो। क्या? जिसका मतलब क्या होता है? जानना, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जानना। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं, या जो भी हमारी घटनाएं घटित हो रही हैं आगे आपके आस नेबरहुड में, हम ये जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं वो साइंस का एक क्या है? एक पार्ट है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो सन है हमारा ईस्ट में क्या होता है? राइज होता है, एंड हाइड इन द वेस्ट, और वेस्ट में क्या हो जाता है? छिप जाता है। तो ये जो आपका एक जो फिनोमिना है सन का ईस्ट में राइज होना और वेस्ट में हाइड होना, ये साइंस का ही एक पार्ट है।
क्या ये साइंस है? नहीं, ये साइंस नहीं है, बल्कि ये हमारा क्या है, हम साइंस की हेल्प से हम इसको क्या है समझ सकते हैं कि जो हमारा सन है वो ईस्ट में क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, और वेस्ट में क्या हो रहा है, हाइड हो रहा है। सिमिलर द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, जो अर्थ है हमारी सन के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। ये भी आपका क्या है, एक साइंस का ही एक पार्ट है। जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास में घट रही हैं, जो भी फिनोमिना हमारे अराउंड जो भी हो रहे हैं, फिनोमिनाज हो रहे हैं, वो साइंस का ही एक क्या है, एक पार्ट है, जिन्हें हम क्या है साइंस की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। तो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जो साइंस है, साइंस को मैं दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। एक लिविंग साइंस होती है और एक नॉन लिविंग साइंस होती है। लिविंग साइंस वो होती है जिसके अंदर क्या है, सांस लेने की कैपेसिटी होती है, तो लिविंग साइंस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं। जो नॉन लिविंग साइंस है, इसके अंदर हम फिजिक्स पढ़ते हैं और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। क्योंकि हमें क्या है, हमें फिजिक्स के बारे में पढ़ना है, तो वी विल स्टडी अबाउट ओनली द फिजिक्स। जो फिजिक्स है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट फिजिकल लॉज ऑफ द नेचर, जिसमें हम क्या है, नेचर के फिजिकल लॉज के बारे में क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। नेचर के फिजिकल लॉज क्या हैं भाई? हमारे फिजिकल लॉज यही हैं कि ये जो मौसम है, अभी मौसम का जो परिवर्तन हो रहा है, इसमें हीटनेस, कोल्डनेस, और भी क्या है, बहुत सारी हमारा क्या है, एयर प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जितने भी हम लॉज पढ़ रहे हैं, हमारा क्या है, सड़क पर चलना, रोड पर क्या है, वॉक करना, फ्रिक्शन है, फोर्स है, ग्रेविटी है, ये सब सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, फिजिकल लॉज के अंदर आते हैं। ये सारे के सारे क्या है, ये हमारे द्वारा बनाए गए नहीं, ये नेचर के द्वारा ही बनाए गए हैं। जो हम रोड पर चल रहे हैं, जो हम अपनी आँखों से देख पा रहे हैं, हम चलो ये तो आप पेन से लिख पा रहे हैं, ये तो आपका क्या है, ह्यूमन मेड है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके क्या है, फिजिकल, जो आपका नेचर के लॉज के अंदर आती हैं। हालांकि पेन के द्वारा लिखना ये एक फ्रिक्शन का पार्ट है, जो कि फोर्स का पार्ट होता है, ये भी इसके अंदर हमारा क्या है, आ जाता है फिजिकल लॉज के अंदर। तो हम एक और डेफिनेशन देखते हैं फिजिक्स की। द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड, एक संस्कृत वर्ड होता है जिसका नाम क्या है, आपका भौतिकी। जो भौतिकी है आपका संस्कृत का एक वर्ड है, जिसका मतलब होता है आपका फिजिकल लॉज ऑफ नेचर। भौतिकी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, वही है फिजिकल लॉज ऑफ द नेचर, के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक, फिजिकल लॉज में आपके यही हैं जो हमारी अभी जो मैंने बताया है कि हमारी आँखों के द्वारा देखना, हमारा रोड पर चलना, गाड़ी का चलना, और स्पीड को बढ़ाना, एक्सीलरेट करना, और भी बहुत सारी हमारी चीज़ें हैं जो कि आपका फिजिकल लॉज के अंदर क्या आती हैं, के अंदर आती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका फिजिकल लॉज के अंदर आती हैं, फिजिक्स के अंदर आती हैं, जिन्हें हम क्या है, धीरे धीरे क्या है, सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो हमारा ये जो नेक्स्ट लेक्चर से हम अपने चैप्टर 1 को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।